हे गाइस, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको है ना वर्ड क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे। देखिए वर्ड क्वेश्चन में ना हर एक सेंटेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप वर्ड क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। जैसे मान लीजिए ये रोड है, तो रोड पे आप देखिएगा कि कुछ इस यहाँ पे एक बोर्ड बना रहेगा, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप है और इस पे लिखा गया है आगे स्कूल है, और यह जो है समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या। ठीक है, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका सभी भुजा जो है इक्वल होगा, तो उसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। अब करना है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है और इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज मान लेते हैं, तो हीरोन का सूत्र होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ पे ए जो है मान लेते हैं ये त्रिभुज है, तो ये ए बी और सी है, तो ए के सामने वाले को कहेंगे ए, इसको कहेंगे ए भुजा। बी के सामने वाले को कहेंगे बी भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को कहेंगे सी भुजा। तो एस बराबर फॉर्मूला बनता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये रहता है हीरोन का फॉर्मूला है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का निकालना है कि इसका जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है। ये इसका परिमाप है 180 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख लीजिए, जो है इसको यूज करेंगे। तो परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर है, परिमाप 180 सेंटीमीटर। अब ये जो परिमाप है वो परिमाप कहते हैं किसको, तो त्रिभुज का जो सभी भुजा है या कोई भी चीज़ का अगर सभी भुजाओं को जोड़ दें तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़िए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या निकल गया आपका 180। अब देखिए ये तीनों भुजा जो है वो बराबर होंगे क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा हो जाएगी ए बराबर बी बराबर सी। तो अगर सभी भुजा को हम ए मान ले तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो ये हो जाएगी आपका 180 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, तीनों ए को जोड़िएगा तो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। ए बराबर आपका निकल गया 180/3, ये 3 इधर आ जाएगा और इसको अगर आप कटिंग कीजिएगा तो ये आ जाएगा 60। अब देखिए ये ए भी 60 निकला, बी भी 60 निकला और सी भी 60 निकला, तो ये सभी भुजाएं हो गए 60। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए ए आपके पास मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, लेकिन एस नहीं है तो एस भी निकाल लीजिए। तो एस का फॉर्मूला होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बाई 2। तो ए हो गया आपका 60 जोड़ 60 जोड़ 60 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 60 और 60 को जोड़िएगा तो 180 और बट्टे 2, तो ये ए आ गया आपका 90, सॉरी एस आ गया आपका 90। अब निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लगा लीजिए एरिया ट्रायंगल रूट अंडर, अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सबका मान पुट कीजिए, देखिए एस का मान कितना है 90 निकला है यहाँ पे, ये रहा 90, तो 90 पुट कर दीजिए 90। एस माइनस ए तो 90 माइनस 60, क्योंकि ए का मान कितना है आपके पास 60 है। फिर बी का मान कितना है, ये भी आपके पास 60 है। अब देखिए एस का मान 90, एस माइनस ए तो 90 माइनस 60, क्योंकि ए का मान भी 60 है, बी का मान 60 है, एस सी का मान 60 है, इसलिए आ गया 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। अब घटाइए तो देखिए 90 90 रह जाएगा, 90 में से 60 जाएगा 30 आ जाएगा, और 90 में से 60 जाएगा फिर 30 और फिर ये 30। अब देखिए इसको अब सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसका कॉमन फैक्टर ले लीजिए या सबसे छोटा से छोटा फैक्टर ले लीजिए। देखिए सबसे छोटा से छोटा फैक्टर हम कैसे लेंगे ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। इस क्वेश्चन को ना आराम से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 90 है तो 90 का फैक्टर आप बना लीजिए 3 इंटू 30। देखिए मैं इसका छोटा भी बना सकता था, बट मैंने 30 इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ भी 30 है। अब देखिए ये 30 इसके हो गए, ये 30 इसके हो गए और ये 30 इसके हो गया। अब देखिए 30 कितने हैं, एक 30 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 4 30 है। तो 4 30 में से देखिए पेयर बना लीजिए, तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया।
तो इस 30 में से एक भगवान के पास भेज दीजिए, तो एक आपके पास रह गया, और इस 30 2 में से एक भगवान के पास भेजिए और एक आपके पास बचा। क्या बचा? एक 3, तो ये एक ही है, तो ये रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से 30 × 30 अगर मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा? 900, और ये आ जाएगा आपका √3, और ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। तो चूंकि सेंटीमीटर है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ तक भी आंसर निकल गया, आपको नहीं आगे भी निकालना है तो ध्यान रखिएगा और याद ही कर लीजिएगा कि √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.732 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 900 मल्टीपल 1.732 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये भी आपका आंसर है, और ये जो यहाँ से मल्टीपल कीजिएगा √3 डाल के, वो भी आपका आंसर ही होगा। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फ्लाईओवर है जहाँ के त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये है त्रिभुजाकार दीवार, ये जो आपको दिख रहा है, इसका साइड 122, ये है 22 और ये है 120। तो कह रहा है कि इस पे टोटल खर्च कितना लगेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका एरिया हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसका जो भुजा है वो देख लेते हैं, ये 22 है, ये 120 है और ये 122 है। तो जैसे जैसे वैसे वैसे हमने बना लिया, ये 122 है, ये 120 मीटर है और ये आपका 22 मीटर है। अब देख लीजिए, इसको आप कर लीजिए ए, इसको कर लीजिए बी और इसको कर लीजिए आप सी। तो ए जो निकला वो आपका निकला 120, ए हो गया 120, क्योंकि आप जानते हैं उसके सामने वाली भुजाओं को हम मान लेते हैं, तो इसको मान लीजिए आप ए 120। बी हो गया आपका 122, बी हो गया आपका 122 और सी हो गया आपका 22। अब देखिए हीरोन के सूत्र से ही निकालना है, तो सबसे पहले आप एस निकाल लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं एस चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो ए बी सी तो है, एस निकालना है। तो एस निकालिए, तो एस का फॉर्मूला होता है a+b+c/2। अब देखिए a+b+c/2 है, तो एस बराबर हो गया, ए का मान है 120, बी का मान है 122 और सी का मान है आपका 22/2। इसको जोड़िएगा तो पूरा आएगा 264/2। एस का मान निकल गया आपका 132। अब निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हीरोन का फॉर्मूला डालिए, पिछले क्वेश्चन में हमने डाला था। देखिए फॉर्मूला याद ही कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला है s × s-a × s-b × s-c। अब देखिए इस फॉर्मूले के आधार पे a, b, c और s को पुट कीजिए। तो देखिए 132 है, तो 132 कोष्ट 132 माइनस a, तो a का मान कितना है? 120 है, तो 132 माइनस 120। फिर 132, b का मान कितना है? 122 है, तो 122 और c का मान कितना है? तो 132 माइनस c है 22, तो ये c हो गया 22। अब देखिए, अब घटाइए 132, तो 132 ही आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिख लीजिए, तो ये रूट अंडर आ गया, तो ये आ गया 132। 132 में से 120 घटाइएगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 12, लिख लीजिए 12। फिर 132 में से 122 घटाइएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा, 10 लिख लीजिए। और फिर 132 में से 22 घटाइएगा तो आएगा 110, लिख लीजिए 110। अब देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करना है? अब इसका सबसे 132 का छोटा से छोटा फैक्टर लीजिए। तो 132 का अगर फैक्टर लीजिएगा ना, तो 132 का फैक्टर इस तरह से कीजिएगा। देखिए 132 है, इसको ऐसे कीजिए, 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा तो आएगा आपका 66। फिर 2 से लगाइए, फिर आएगा 33। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, अब आएगा 11। अब फिर क्या करिए? 11 से लगा दीजिए, तो आएगा 1। इस तरह से फैक्टर लीजिए। तो 132 का फैक्टर लें तो 2 × 2 × 3 × 11 आएगा। ये 132 का फैक्टर आ गया। 12 का फैक्टर लीजिए, तो 2 दूनी 4 और 3 12, ये 12 का फैक्टर हो गया। अब देखिए 10 का फैक्टर लीजिए, 2 पंचे 10 और 110 का लीजिएगा तो 2 पंचे 10 और इंटू 11, ये हो गया 110 का। अब देखिए ये सब का फैक्टर निकल गया। अब देखिए अब क्या करना है? हमको पेयर बनाना है। अब देखिए ये यहाँ पे एक पेयर दिख रहा है 2 का, एक पेयर आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 का, एक पेयर आपको ये दोनों मिला के हो गया। अब देखिए 3 पेयर दिख रहा है 2 का, इस पेयर में से एक निकाल लीजिए, एक भगवान के पास जाएगा। इस पेयर में से एक निकाल लीजिए, एक भगवान के पास, और इस पेयर में से एक निकाल लीजिए, एक भगवान के पास। अब ये हो गया, 2 का पेयर खत्म हो गया। तो चलिए 2 का पेयर खत्म। अब 3 का देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो इन दोनों का एक पेयर बन गया। और है अब नहीं है 3, तो इन दोनों में से एक आपके पास आ जाएगा और एक भगवान के पास चला गया। 11 का देखिए एक पेयर, एक पीस यहाँ है और 11 एक पीस यहाँ है, तो देखिए इसका भी एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया।
तो ये 11 में से एक आपके पास चला आएगा और एक भगवान के पास। ठीक है, अब देखिए अब कोई संख्या बचा, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, अब 5, एक 5 यहाँ है और एक 5 यहाँ है, इसका भी एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। तो एक जोड़ा को आप अपने पास रख लीजिए, बाद बाकी भगवान के पास भेज दीजिए। अब आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 11 × 5, इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आएगा 1320 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो एरिया है वो है 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपया विज्ञापन से मिलता है। तो देखिए हमको इतना दूर विज्ञापन लगाना है इतने एरिया में, तो बात कर लेते हैं इतने एरिया का 1 साल में कितना रुपया लगेगा। तो देखिए तो मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल में, अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर पे मान लिया 5000 रुपया, तो 1320 मीटर स्क्वायर, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे 5000 × 1320। अब देखिए इसको ढंग से थोड़ा लिखिएगा 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च 5000 रुपया, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे खर्च होगा 5000 × 1320 रुपया। अब चूंकि देखिए ये 1 साल का खर्च है, ये 1 साल का खर्च है, चूंकि आपको चाहिए कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए ना, 3 महीने के लिए चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये जो टोटल खर्च हुआ है ये आपका 12 महीने का खर्च है, तो इसको इस तरह से कीजिएगा। चलिए पहले इसको मल्टीपल कर लीजिए आप बढ़िया जैसे, तो मल्टीपल कीजिएगा, मल्टीपल कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये अगर मल्टीपल कीजिएगा तो ये आएगा 66 लाख। अब देखिए ये 66 लाख जो खर्चा आया है वो आपको आया हुआ है 12 महीने के लिए, चूंकि आपको लगाना है कितना महीना, सिर्फ 3 महीने, तो यहाँ पे लिख लीजिए। फिर एक बार आइए 12 महीने पे खर्च या 1 साल पे खर्च जो आया है वो आपका आया 66 लाख। ठीक है, इस पे 2 जी बढ़ा दीजिए, ये आ गया 66 लाख। 1 महीना पे खर्च आएगा आपको, तो वही है 66 लाख को 12 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 66 लाख डिवाइड चाहिए कितने मंथ के लिए आपको, 3 महीने के लिए। तो क्या करेंगे 66 लाख बट्टे 12 × 3, 3 चौके 12, यहाँ से कटेगा 4 से भागा दीजिएगा इसको, तो ये आपके पास आएगा 16,50,000, यानी कि 3 महीने का विज्ञापन का खर्चा मुझे लगेगा 16,50,000। देखिए क्वेश्चन को आराम से देखिए, रिपीट करके देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए इतने दूर हमें एरिया लगाना था, इतने दूर एरिया में हमें विज्ञापन लगाना था इस एरिया में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो है ना ये लगता है, तो 1 साल में 5000 रुपया लगता है। हमें इतने दूर विज्ञापन लगाना है, तो इतने का एरिया हमने पहले निकाल लिया कि ये एरिया कितना है, तो हमें पता चला 1320 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, हमने निकाल लिया। फिर 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपया खर्चा लगता है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे 1 साल का खर्च निकल गया हमारा 66 लाख। अब हमें लगाना कितने था, 3 महीने के लिए, तो 12 महीने 1 साल या 12 महीने का खर्च था 66 लाख। फिर हमने 1 महीने का खर्च निकाला, तो 1 महीने का खर्च आया 66 लाख बट्टे 12, फिर मैंने 3 महीने पे निकाल दिया, तो 3 महीने का आ गया 16,50,000। तो ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है और ये फिसल पट्टी इस तरह से बनी है। अब कह रहा है इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, यहाँ पे पेंट किया गया, और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो इस पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, आसान है। देखिए ये 15 मीटर नहीं दिया है, तो मान लीजिए ये 15 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो सबसे पहले एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, √S × S-A S-B S-C। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप कर लीजिए, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। ठीक है, A के सामने को हम A बोलेंगे, B के सामने को B बोलेंगे और C के सामने को C बोलेंगे। तो A हो गया आपका 15, ठीक है, B हो गया आपका 6 और C हो गया आपका 11 मीटर। ये हो गया। अब S निकाल लीजिए, क्योंकि S तो चाहिए, तो A + B + C/2। अब A का मान है 15, B का मान है 6 और C का मान है 11 बट्टे 2। तो 15 × 6 21 और 21 × 12 32, 32 बट्टे 2। तो S का मान निकल गया आपका 16। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरोन का फॉर्मूला लगा दिए। तो हीरोन का फॉर्मूला आप जैसे लगाइएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा S × S-A S-B S-C। लगाइए फॉर्मूला आप।
फॉर्मूला लगा दिया। अब मान पुट कीजिए, एस का मान है 16, 16 माइनस ए का मान है 15, बी का मान है 16 माइनस 6 और सी का मान है 16 माइनस 11। ये कर दिए। अब देखिए अब करना क्या है, घटाना है, घटाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 6 जाएगा 10, 16 में से 11 जाएगा 5। बस कहानी खत्म। अब जो है निकाल लीजिए। 16 है, 16 को आप कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये 16 का फैक्टर, एक का फैक्टर एक ही आएगा। 10 का कीजिए, 2 पंचे 10, 5 का कीजिए, 5 का 5। अब देखिए ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। इस एक पेयर में से एक भगवान के पास, एक आपके पास, इस पेयर में से एक भगवान के पास, एक आपके पास, और इस पेयर में से एक भगवान के पास और एक आपके पास। बच गया √2, तो ये √2 अंदर ही रह जाएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 √2। तो ये रहा आपका आंसर। अगर आप इसको भी तोड़ना चाहते हो तो एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, √2 का वैल्यू होता है 1.414। देखिए ये सब याद रख ही लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। तो आप इसको फिर से आगे भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर आपका सही है। 4 1 4, इसको मल्टीपल कर दी लीजिए और मल्टीपल करके बाद आएगा वो भी आपका आंसर निकल जाएगा बिना रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालिए। पहले तो ड्रॉ कर लीजिए, त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। अब क्या कह रहा है कि इसकी 2 भुजाएं, तो मान लीजिए ये 18 है और ये 10 है। ये त्रिभुज जो है आपका ABC है। अब देखिए क्या रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप से निकालिए। तो देखिए परिमाप हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए परिमाप किसको कहते हैं? त्रिभुज के तीनों साइड को जोड़िएगा तो त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। तो लिख लीजिए। तो ये मान लीजिए A है आपका साइड, ये है आपका B है और ये आपका C है। तो लिख लीजिए। तो परिमाप का फॉर्मूला हुआ A + B + C बराबर कितना हो गया 42। A का मान कितना है नहीं दिया है तो 8 लिख दीजिए। B का मान दिया हुआ है 10 है। C कितना है 18 है, 18 लिख लीजिए बराबर 42। अब A बराबर हो जाएगा 10 18 28 हो गया प्लस 28। तो ये प्लस 28 को इधर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 42 - 28। A का मान कितना निकल गया? A निकल गया आपका 14। तो ये आ गया आपका ये 14। अब देखिए अब निकालना है आपका इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √S × S - A S - B S - C। देखिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्मूला पे बनना है। अब देखिए S का मान निकालना है। तो देखिए S का मान निकालने का एक तरीका ये भी होता है, एक तो A + B + C 2 कर दीजिए। एक तरीका होता है अगर परिमाप दिया है ना तो इस परिमाप को कहते हैं हम 2S। तो 2S बराबर दिया हुआ है 2S बराबर दिया हुआ है सिंपल सा 42। तो S बराबर आ गया आपका 42/2। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। परिमाप को कहते हैं 2S और S का मतलब हो गया अर्ध परिमाप। अब देखिए S आ गया 21, S - A है 21 माइनस A का वैल्यू कितना निकला है 14 निकला है तो 14 डालिए। 21 - B का वैल्यू कितना है तो B का वैल्यू है आपके पास 10 तो 10 डाल दीजिए। और C का वैल्यू कितना है तो C का वैल्यू है आपका 18 डाल दीजिए। ये आपका निकल गया। यहाँ पे क्लियर लिख लीजिएगा A = ये, B = ये, C = ये। अब देखिए S का मान है 21, 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा और 21 में से 18 जाएगा तो 3 बचेगा। अब इसका फैक्टर कीजिए आप। अब देखिए 21 को कीजिएगा तो 7 × 21, छोटा छोटा फैक्टर कर दिए। 7 का 7 ही आएगा, 11 का 11 ही फैक्टर आएगा, 3 का 3 ही फैक्टर आएगा। हो गया। अब देखिए 7 का पेयर बने, एक यहाँ इसके साथ पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर इसके साथ बन जाएगा। तो देखिए 7 × 7 तो ये हो गया 2 पेयर में से एक निकल गया, एक भगवान के पास तो एक 7 बचा। 2 3 में से एक आपके पास आ जाएगा और 11 रूट में ही रह जाएगा। तो ये आ गया 7 × 21 √11 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसको लिखिएगा ही लिखिएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ही निकलेगा। तो ये आपका आंसर निकल गया कि इसका क्षेत्रफल होगा 21 √11। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। देखिए जब भी क्वेश्चन में अनुपात दिया रहे ना तो आप उसको x मान लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, A है, A मान लूँगा 12x, B मान लेता हूँ 17x और C मान लेता हूँ 25x। अब क्या कह रहा है, इसका परिमाप कितना दिया 540। तो भैया त्रिभुज का परिमाप है तो परिमाप बराबर 540 लिख लिया। अब देखिए परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, A + B + C बराबर 540। अब देखिए A का वैल्यू कितना है 12x,
बी का वैल्यू कितना है 17x, सी का वैल्यू कितना है 25x बराबर 540। अब देखिए इन तीनों को जोड़िए, 42 और 12 54x, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 54x, 54x बराबर 540। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपके पास 540 बट्टे 54, इसको काटिए तो ये आ जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 10। अब इस x का मान पुट कीजिए यहाँ पे, तो x का मान 10 पुट करेंगे तो 12 10 से 120 आ गया, ठीक है। 17 पुट कीजिए, 17 इंटू 10 आ गया 170, ठीक है। और 25 पुट कीजिएगा तो 25 इंटू 10 आ जाएगा आपके पास 250, ठीक है। ये हो गया आपका साइड्स। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, आसान है, तो सबसे पहले लिख लीजिए आप। तो ये त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया ए बी सी। अब देखिए ए कितना है 120 है, तो ये 120 निकल गया, ठीक है। बी कितना निकला है 170, 170 लिख लीजिए। सी कितना निकला है 250, 250 लिख लीजिए। अब देखिए फिगर नहीं भी बनाते तो सवाल बन जाता, लेकिन बट मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में आप फिगर बना लीजिए, टीचर पे इसका है ना अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हाँ गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर भेजिए। और जो भी चैप्टर आपको आगे चाहिए, चाहे साइंस में चाहिए या सोशल साइंस में चाहिए या मैथ में चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा वो जल्दी से जल्दी आपके लिए मैं चैप्टर ले आऊँ। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, लगा दीजिए आराम से, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, लगा दिया आपने। अब देखिए s कितना है नहीं पता है आपको, तो पता कर लीजिए। देखिए 540 है तो 540 का क्या होगा, 2s बराबर क्या हो गया 540, क्योंकि अभी मैंने बात किया कि परिमाप को कहते हैं 2s, तो s बराबर कितना निकल गया 270, क्योंकि 2 को इधर भेजिएगा तो 540 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 270। s का मान डालिए 270, डाल दिए। फिर s का मान 270 माइनस ए का वैल्यू कितना है 120, डाल दिए। फिर 270 माइनस बी, तो बी कितना है 170, डाल दिए। फिर कितना है 270 माइनस 250, डाल दिए। अब देखिए रूट अंडर ले लीजिए, 270 आ जाएगा, 270 में से 120 जाएगा तो ये 150 बचेगा, 270 में से 170 जाएगा तो 100 बचेगा, और 270 में से 250 जाएगा तो ये बचेगा 20। अब देखिए 270 का फैक्टर कीजिए आप, तो 270 का फैक्टर आप क्या कीजिएगा, तो देख लीजिए छोटा छोटा फैक्टर कीजिए। देखिए 270 का नहीं आ रहा ना, 27 का तो पता है ना आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखिए 3 3 9 27, 10 होगा तो 2 इंटू 5। अब देखिए ये 270 का फैक्टर हो गया। 150 का देख लीजिए, तो ये आएगा 3 दूनी 6 पंचे 30 और पंचे 150। 100 का फैक्टर कीजिए, तो 100 का फैक्टर आएगा 5 25 दूनी 50 और दूनी 100, 100 का फैक्टर निकल गया। अब देखिए 20 का निकालिए, तो ये 20 का आएगा 2 दूनी 4 पंचे 20। अब पेयर बनाइए, नहीं पेयर तो समझिए ऐसे गिनिए। अब देखिए अब मैं तीसरे तरीका से बता रहा हूँ। 3 कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं। अब 4 3 है तो 4 में से 2 3 आपके पास आ जाएगा और 2 भगवान के पास, ठीक है। अब 2 देखिए कितना है, 1 है यहाँ, 2 3 4 5 6 2 है, तो 6 में से 3 भगवान के पास, 3 आपके पास, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 रह गए। अब देखिए 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 और एक और है 6, तो 6 में से 3 भगवान के पास, 1 आपके पास, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इस सभी को क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। तो जल्दी से जल्दी मल्टीपल करके बताइए तो क्या होता है, इससे गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका 2 साइड इक्वल हो, कोई भी 2 साइड, मान लेते हैं ये साइड इक्वल है, ठीक है। इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए भाई परिमाप कितना है 30, पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया। परिमाप कितना है 30, परिमाप 30 है तो भुजा कितना होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 लिख देंगे। a कितना है तो चलिए लिख लेते हैं a b c। a नहीं पता है, a b है 12, c भी है 12 और ये 30, तो a बराबर कितना निकल जाएगा, तो a बराबर हम लिखेंगे 12 12 24, ये 24 इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 24, a बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए a 6 हो गया।
अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए एस का मान कितना है, देखिए परिमाप 30 है तो 2s बराबर कितना हो गया 30, तो s बराबर कितना हो जाएगा 15। परिमाप कितना है, s कितना आ गया 15, तो ये 15 s माइनस ए, तो 15 माइनस 1 कितना निकला 6, तो ये 6 हो गया। b सेम है तो 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12, क्योंकि b और c क्या है इक्वल है। अब देखिए 15 में से 6 गया 9, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, अब 15 है तो 15 को कर दीजिए 5 इंटू 3, 9 है 9 को कर दीजिए 3 इंटू 3, और ये 3 3 ही रह जाएगा और ये भी 3 3 ही रह जाएगा। अब देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये दोनों का पेयर नहीं बनना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से 1 3 निकाल लीजिए, यहाँ से 1 3 निकाल लीजिए, और इन दोनों को रहने दीजिए 5 इंटू 3 को अंदर में ही। तो ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर लेके बहुत जल्द से जल्द आएंगे, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं।